You are most welcome to Center of English Education. आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे. You will read science subject. Class 7th, Chapter 2, Nutrition in Animals. पशुओं में पोषण. In Chapter 1st, you have learnt about nutrition in plants. पहले अध्याय में आपने पौधों में पोषण के बारे में जाना. You have also learnt that animals are heterotrophic mode of nutrition in their mode of nutrition. You have also learnt that animals are heterotrophic in their mode of nutrition. आपने यह भी सीखा है कि जंतु अपने पोषण के तरीकों में विषम पोषी होते हैं. They cannot prepare their own food. वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते. They eat either plants or animals. वे या तो पौधों या जानवरों को खाते हैं. Do you remember the food items which we get from plants and animals? क्या आपको वे खाद्य पदार्थ याद हैं जो हमें पौधों और जानवरों से मिलते हैं? For a quick recap, bread, rice, dals, fruits and vegetables are obtained from plants. एक त्वरित पुनर्कथन के लिए रोटी, चावल, दाल, फल और सब्जियां पौधों से प्राप्त की जाती हैं. They eat either plants or animals. वे या तो पौधों को खाते हैं या फिर जानवर. Milk, curd, cheese, eggs and meat come from animals. The food thus obtained is used for growth and repair and functioning of the body. In this chapter, we will learn about nutrition in animals. दूध, दही, पनीर, अंडे और मीट जानवरों से आते हैं. इस प्रकार प्राप्त भोजन का उपयोग शरीर के विकास और मरम्मत और कामकाज के लिए किया जाता है. इस अध्याय में हम जानवरों में पोषण के बारे में जानेंगे. Why cannot your body use food in the form of in which you eat it? आपका शरीर भोजन का उपयोग उस रूप में क्यों नहीं कर सकता जिस रूप में आप इसे खाते हैं? Many food items do not dissolve in water, which means that these cannot get through cell membranes. कई खाद्य पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं, जिसका अर्थ है कि ये कोशिका झिल्ली के माध्यम से नहीं मिल सकते हैं. The things you eat are chemically complex, so cells cannot use them either to release energy or to use them for growth. आप जो चीज़ें खाते हैं वे रासायनिक रूप से जटिल होती हैं, इसलिए कोशिकाएं उनका उपयोग ना तो ऊर्जा छोड़ने के लिए कर सकती हैं और ना ही विकास के लिए. उनका उपयोग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. पोषण की प्रक्रिया में कदम. फर्स्ट नंबर, डाइजेशन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अ फूड. इट इंक्लूड्स 2 steps, कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड ईटिंग इट. यह भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है. इसमें 2 चरणों में भोजन को पकड़ना और उसे खाना शामिल है. दैट इज कॉल्ड इंजेशन, जिसे अंतर्ग्रहण कहते हैं. डाइजेशन. द ingested food is required to be broken down into small units to obtain energy for maintaining life process. पाचन. जीवन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अंतर्ग्रहण भोजन को छोटी इकाइयों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है. This process of the breaking down of the bigger constituents of breaking down food into simpler and smaller units. भोजन के बड़े गठन को सरल और छोटी इकाइयों में तोड़ने की इस प्रक्रिया को पाचन के रूप में जाना जाता है. is known as digestion. In most of the animals, the process of digestion includes both
फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। अधिकांश जानवरों में पाचन की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों पाचन शामिल होते हैं। In physical digestion, the big-sized food particles are broken down into smaller units. अधिकांश जानवरों में शारीरिक पाचन, जिसको आप फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं, बड़े आकार के खाद्य कण छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं। In chemical digestion, the complex substances are converted into simple and absorbable substances. रासायनिक पाचन में जटिल पदार्थ सरल और देखने योग्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, अवशोषित योग्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन, द सिंपल सब्सटेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। दिस प्रोसेस इज डन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अवशोषण, पाचन की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले साधारण पदार्थ शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया छोटी आंत में की जाती है। एसिमिलेशन, द सेल्स ऑफ द बॉडी मेक यूज ऑफ absorbed substances in the formation of some constituents and in obtaining। आत्मसात करना, शरीर की कोशिकाएं अवशोषित पदार्थों का उपयोग कुछ गठन बनाने, संरचना बनाने और प्राप्त करने में उसका उपयोग करती हैं। इजेक्शन, इन दिस प्रोसेस द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड or eliminated from the body. This process is done in the last part of large intestine. Ejection, इस प्रक्रिया में शरीर से अपाच्य भोजन को हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया बड़ी आंत के अंतिम भाग में की जाती है। Different organisms have different ways of taking in food. विभिन्न जीवों के भोजन ग्रहण करने के तरीके अलग अलग होते हैं। In some animals, food is taken in with the help of outgrowths on their bodies like tentacles in Hydra and cilia in Paramecium. कुछ जंतुओं में भोजन उनके शरीर पर बाह्य वृद्धि की सहायता से ग्रहण किया जाता है, जैसे हाइड्रा में टेंटिकल्स एंड पैरामेसियम में सीलिया। Small animals like insects and worms have special mouth parts for ingesting food. छोटे जानवरों जैसे कीड़ों और कीड़ों के भोजन को पचाने के लिए विशेष मुंह के अंग होते हैं। The mouth of a bird is modified into a beak, which helps it to catch food and tear or क्रैक इट। पक्षियों के मुंह को चोंच में बदल दिया जाता है, जो उसे भोजन पकड़ने और फाड़ने या फोड़ने में मदद करता है। द बीक्स ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस तरह का खाना खाते हैं। Snakes swallow their food whole. सांप अपना भोजन पूरा निगल लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट फर्स्ट था। इसका आगे का भाग हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। थैंक यू।